प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमें आगे का समय परमेश्वर जो आपके आत्मा के द्वारा समझने की ज़रूरत है वो रिलीज़ कीजिए पिता, और हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारे गुण तेरे आत्मा के समझाए जाने की वजह से हो, और हम सच्चे मसीही बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। अभी हम देखेंगे, पिछले रिकॉर्डिंग में आपने देखा कि परमेश्वर मनुष्य को पापी देखता है। ओके, मनुष्य को बुरा या भला करके नहीं देखता है, मनुष्य को पापी कह के देखता है। ठीक है, अब हम शुरुआत से देखेंगे कि परमेश्वर ने एक जगह में लिखा है। मैं आपको वचन बताती हूँ। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन। मैं एम्प्लीफाइड बाइबल में से पढ़ रही हूँ, विस्तारित बाइबल में से। द नेक्स्ट डे ही सॉ जीसस कमिंग टू हिम एंड सेड, लुक द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ध्यान से देखो क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को, यूहन्ना ने यीशु को देखा, यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अब जगत के पाप उठा ले जाता है, ओके, और वो परमेश्वर का मेमना है। ठीक है, तो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, और यूहन्ना उसकी जानकारी दे रहा है कि वो जगत के पाप उठा ले जाता है, मनुष्य के पाप नहीं। ओके, इंसानों के पाप नहीं, जानवरों के पाप नहीं, फॉरेस्ट के पाप नहीं, पृथ्वी के पाप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वह जगत के पाप उठा ले जाता है। आपको समझ में आना चाहिए। तो जगत में पाप था, ओके, जिसको उठाकर लेकर जाने की ज़रूरत थी। ठीक है, अगर वो पूरा न होता तो परमेश्वर का कुछ रीज़न है कि अगर वो पूरा नहीं हुआ तो कुछ है उसका कारण कि वो आगे कुछ कर नहीं सकेगा। ओके, इसकी वजह से ये एक स्टेप परमेश्वर का था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में। ओके, और यूहन्ना उसकी जानकारी दे रहा है कि ये यीशु मसीह है जो परमेश्वर का मेमना है, ओके, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ठीक है, तो जगत के पाप उठा ले जाता है। कौन उठा के लेकर जा रहा है? यीशु मसीह लेकर जा रहा है। और क्या लेकर जा रहा है? जगत के पाप। ओके, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जगत के पाप। और मैंने आपको पिछले रिकॉर्डिंग में क्या बताया? परमेश्वर मनुष्य को पापी जानता है, बुरा, दुष्ट, अन्यायी, अधर्मी, भला, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे कैटेगरी में नहीं देखता है। वो एक लेबल के नीचे मनुष्य को देखता है। कौन से लेबल के नीचे? मनुष्य पापी है। ओके, और जगत के पाप यीशु मसीह उठाने के लिए आया, और यीशु मसीह पापियों के लिए आया। समझ में आया? जगत के पाप यीशु मसीह उठा ले जाता है। और दूसरा वचन में और एक जगह क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया। कॉम्बिनेशन देखो दोनों का, कंपैरिजन में रखो दोनों को। यीशु मसीह जगत के पाप उठा ले जाता है, ओके, और दूसरी जगह प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया। तो आपको क्या समझ में आता है? जगत के पाप यानी जगत
के पाप, जगत के पाप से आप क्या समझ सकते हैं? हम लोग इस बात को ध्यान देना है। ओके, जगत के पाप कैसे, क्या है जो ऐसा बोला गया है जो जगत के पाप, ओके, यानी क्रिएशन के अपराध, क्रिएशन के अंदर से हुए घटनाएं, क्रिएशन के अंदर से हुई गड़बड़ियाँ, ओके, जो परमेश्वर उसके बीच में रुक नहीं सकता है। समझ में आया? क्रिएशन में जो मिस्टेक आया, तो पाप को हम क्या बोल सकते हैं? मिस्टेक। ओके, क्रिएशन, जगत यानी क्रिएशन। ओके, क्रिएशन के अंदर क्या आ गया है? मिस्टेक आ गया है। ओके, क्रिएशन के अंदर क्या आ गया है? मिस्टेक आ गया है। समझ में आया? अगर हम कुछ काम करते हैं और कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो वो चीज़ हमारे काम की नहीं रह जाती है, हमको कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको यूज़ करना पड़ता है, समझौता करके उसको यूज़ करना पड़ता है। उसका असली मकसद, जो संपूर्ण उसका लाभ है, हम नहीं ले पाते हैं। उसको हम थोड़ा यहाँ वहाँ से टूट फूट करके कैसे तो हम उसको एडजस्टमेंट करके यूज़ करते हैं। ओके, तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, तो उसका जो उम्र बढ़ते वक्त ये एक उम्र आया कि वो यूहन्ना बपतिस्मा की ओर जा रहा था। तब यूहन्ना बपतिस्मा ने उसके बारे में कहा, यह परमेश्वर का मेमना है। मतलब अब यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है करके यूहन्ना ने डिक्लेयर किया। लेकिन उसके पहले ही सृष्टि के मिस्टेक को परमेश्वर एडजस्टमेंट करके चला रहा था। समझ में आया? परमेश्वर एडजस्टमेंट करके चला रहा था, यानी कुछ तो ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट रखा था उसने। ओके, कि परमेश्वर जगत के मिस्टेक के साथ नहीं रहेगा। ओके, तो अगर जगत में परमेश्वर चाहिए, तो जगत के अंदर का मिस्टेक हटना चाहिए। समझ में आया? यानी क्रिएशन के अंदर अगर परमेश्वर चाहिए, तो क्रिएशन का मिस्टेक निकल जाना चाहिए। समझ में आया? क्रिएशन का मिस्टेक निकल जाता है तो परमेश्वर वहाँ पे अपने आप को ला सकता है। मिस्टेक के अंदर परमेश्वर नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसकी वजह से परमेश्वर को वो मिस्टेक हटाना था। ओके, क्रिएशन के अंदर मिस्टेक है, वो मिस्टेक को हटाना है, और परमेश्वर ने वो मिस्टेक को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर जन्माया। और यूहन्ना बपतिस्मा के पास जब यीशु मसीह उस तरफ जा रहा था, तब यूहन्ना बपतिस्मा उसके बारे में बताता है, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का मिस्टेक उठा ले जाता है, निकाल कर लेकर जा रहा है। समझ में आया? अगर मिस्टेक निकाल दिया तो फिर क्या हो जाता है? चंगाई आ जाती है, यानी वो चीज़ अब भली हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, अब हम उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो जगत के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, ओके, लेकिन मिस्टेक के साथ है। समझ में आया? तो जगत के अंदर मनुष्य जी रहा है, लेकिन मिस्टेक्स के नीचे जी रहा है। समझ में आया? इसके लिए उस मिस्टेक्स के अंदर वो कोई भी चुनाव सही नहीं करता है। चाहे वो अच्छा करे तो भी वो सही चुनाव नहीं है, चाहे वो बुरा करे तो भी वो सही चुनाव नहीं है, क्योंकि सब कुछ किसके नीचे है? सब कुछ मिस्टेक्स के नीचे से चल रहा है। ओके, तो आप इस दुनिया के अंदर कोई भी एरिया ऑफ लाइफ मनुष्य का देखो, आप अपने
बुद्धि ज्ञान समझ को जो सही लगता है आप उसको सही बोलेंगे, जो सही नहीं लगता है आप उसको सही नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरे कुछ मनुष्य रहेंगे जिसके बारे में आप सही कह रहे हैं वो लोग गलत बोलेंगे, और जिसके बारे में आप गलत बोल रहे हैं उसके बारे में वो सही कहेंगे। सब मिसमैचिंग है। ओके, कहीं पर भी यूनिटी नहीं है। समझ में आया? सब कुछ तितर पितर है, बिखरा हुआ है, कुछ भी एक मन नहीं है। ओके, सब अपना अपना झुंड बना रहे, सब अपना अपना ग्रुप बना रहे, कम्युनिटी बना रहे, समाज बना रहे, सब अपने अपने गट कर रहे हैं, और उसके अंदर ही वो अपनी पसंद की चीज़ों को स्थापित करते हैं और उसके अंदर बने रहना उनको सही लगता है। लेकिन गारंटी नहीं है कि उसके अंदर बुराई उनके साथ नहीं होगी या भलाई उनके साथ नहीं होगी। समझ में आया? तो ये फाउंडेशन मिस्टेक के ऊपर चल रहा है। ये दुनिया मिस्टेक के ऊपर चल रही थी। जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था ये दुनिया मिस्टेक के नीचे चल रही थी। ओके, जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब हम देखेंगे इस मिस्टेक के बारे में परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य के सामने आता जाता रहता था। हम देखेंगे उसको। देखो, उत्पत्ति के 2 अध्याय में देखेंगे। ओके, तब तक सारी सृष्टि बना के तैयार हो चुकी थी। ठीक है, और उत्पत्ति के 1 अध्याय में हमने 2 वचन में पढ़ा होगा कि और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं के में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारांगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और
पक्षी पृथ्वी पर बढ़े तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अब यहाँ पे देखो, सृष्टि को सब जगह बनाते समय परमेश्वर ने सब कुछ परख के देखा, पलट कर देखा और कहा सब कुछ अच्छा है, मिस्टेक नहीं है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है। अब आ गया मनुष्य, ठीक है। तो आपको मनुष्य का उगम कहाँ पर था वो ध्यान देना है। अब मनुष्य के बारे में परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ओके, तो परमेश्वर ने सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार रखने के लिए मनुष्य को बनाया, यानी मनुष्य का मेन पर्पस था अधिकार रखना, ठीक है। और मनुष्य किस प्रकार का था, वो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार परमेश्वर के समानता में बनाया गया था। ओके, तो मनुष्य का स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप में है और मनुष्य का अनुसार समानता परमेश्वर की समानता में है, ठीक है। और उसका काम क्या था, परमेश्वर ने काम क्या दिया था मनुष्य को, अधिकार करना। अब अधिकार करने के लिए नाम क्या दिया, मनुष्य। ओके, जो प्राणी है प्राणी कहा जाता है, जो पक्षी है वो पक्षी कहा जाता है ना। जो मछलियां हैं, जीव जंतु है, उनको जीव जंतु कहा जाता है, लेकिन जो मनुष्य है उनको मनुष्य ही कहा जाता है। ओके, तो मनुष्य को दिया था ये अधिकार। ओके, अब मनुष्य के लेबल के नीचे उसने 2 कैटेगरी बनाया था, एक तो नर और एक तो नारी, ठीक है। और दो कैटेगरी है, लेकिन दोनों मिला के एक मनुष्य है। समझ में आया। तो आपको हमेशा ही सुनने को ये सही लगना चाहिए कि चाहे वो नर रहे चाहे वो नारी रहे, वो दोनों भी क्या है, मनुष्य है, और मनुष्य का आत्मा उनके अंदर, मतलब वो मनुष्य ही है। ओके, ये नहीं कि अगर स्त्री है तो वो पुरुष के लिए, मतलब वो अर्धांगिनी है, और पुरुष है तो वो स्त्री के लिए कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नर और नारी ये 2 चीज़ें मनुष्य की कैटेगरी में है। ओके, और दोनों भी समानता है, एक समान है परमेश्वर की समानता में, और एक स्वरूप में है परमेश्वर के स्वरूप में। समझ में आया। तो चाहे वो नर रहे चाहे वो नारी रहे, दोनों को कभी भी देखोगे तो आपको दोनों में एक ही दिखेगा, वो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार है और वो परमेश्वर के पसंद के अनुसार है, समानता में है। ओके, तो इसके लिए ना नर ऐसा कोई रखता है स्पेशलिटी, ना नारी कुछ स्पेशलिटी रखती है। ओके, वो एक लेबल के नीचे आ जाता है, मनुष्य, ठीक है। नर को भी देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, परमेश्वर के स्वरूप में, और वो परमेश्वर के पसंद के समानता के अनुसार है। ओके, नारी को देखेंगे तो भी वो वही दिखेगी, मनुष्य के परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के समानता में। ओके, तो इसके लिए नर और नारी ये कैटेगरी है, लेकिन दोनों का एक ही स्ट्रक्चर है। वो क्या स्ट्रक्चर है, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार है और परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। ओके, तो मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तो मनुष्य की कैटेगरी में दोनों भी नर और नारी को अधिकार मिलता है। समझ में आया। ऐसा नहीं है कि नर को मिलता है नारी को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ओके, तो मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया, नर को अधिकार नहीं दिया, नारी को अधिकार नहीं दिया, दोनों भी मनुष्य ही है। ओके, और वो मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया, ठीक है। अब यहाँ तक कुछ मिस्टेक नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था।
ओके, अब आपको ऐसा पता लगता है कि ये सब कुछ ठीक था, फिर आगे परमेश्वर ने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। देखो यहाँ पे क्या किया उसने, नेक्स्ट चैप्टर में 2 अध्याय में उसने क्या किया। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न 5 वचन, उत्पत्ति 2 का 5। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। पहला तो उसने क्या बताया, मनुष्य को बनाने का कारण क्या है, अधिकार। अब दूसरा वो क्या बता रहा है, मनुष्य खेती करना चाहिए, तभी भूमि के ऊपर पेड़ पौधों का उगना सही रहेगा। ओके, तो सबसे पहला मेन पर्पस परमेश्वर का क्या था, अधिकार। और दूसरा पर्पस परमेश्वर ने खेती के बारे में बताया। खेती मैं इसीलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि उसको पालन पोषण करने के लिए, उसकी खेती करने के लिए मनुष्य नहीं है। समझ में आया। ये 2 कारण हमको यहाँ से मालूम पड़ता है मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया। ओके, और अब आ जाता है मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, और फिर उसने स्त्री और पुरुष जैसा आदम और हवा को तैयार किया। और उसके बाद में तीसरा अध्याय में हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में उसको कुछ आज्ञा पालन करने के लिए बोला था, और वो आज्ञा पालन में क्या था, 2 अध्याय के 15 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ओके, अब यहाँ पे आपको अदन वाटिका के बारे में परमेश्वर ने क्यों बनाया होगा अदन का वाटिका। ओके, अदन के वाटिका के अंदर क्यों उसने बोला कि इसकी रक्षा कर। ठीक है, देखो फर्स्ट थिंग परमेश्वर ने अधिकार बोला है, मनुष्य ने अधिकार करना है। आदम ने अधिकार करना है ऐसा नहीं बोला था, हव्वा ने अधिकार करना है ऐसा नहीं बोला था। उसने क्या बोला, मैं मनुष्य को बना रहा हूँ, लेकिन मनुष्य का काम क्या है, अधिकार करना। ओके, उसके बाद उसने एक वचन में क्या बोला, मनुष्य ने खेती करना। ओके, अब तीसरी बार वो क्या बता रहा है कि अब मैं एक गार्डन बना रहा हूँ, उसके अंदर उस आदम को रखता हूँ। ओके, नर को रखता हूँ। ठीक है, अब उस नर के अंदर से उसने नारी को निकाला, नारी को भी उसी वाटिका में रखा। और आदम को बनाने के बाद में परमेश्वर ने क्या काम करने के लिए बोला उसको उसकी रक्षा कर। किसकी, वाटिका की, उस गार्डन की रक्षा कर। ओके, और उस गार्डन का काम कर। समझ में आया। तो भूमि के ऊपर आप जो कुछ भी ऑक्यूपेशंस देखते हैं, परमेश्वर वो ऑक्यूपेशंस दिया हुआ है, मनुष्य को वो करने के लिए दिया गया है। ओके, और पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं इकोसिस्टम, ये सब सिस्टम की जहाँ पे सृष्टि का कोई डैमेजेस नहीं होना चाहिए, पोल्यूशंस नहीं होना चाहिए, ये सारा जो चीज़ है, ओके, रिसोर्सेस ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ जो मनुष्य कर रहा है, अलग अलग गवर्नमेंट्स उसके लिए काम कर रहे हैं, और प्लस वो अपने अपने बाउंड्री की रक्षा करते हैं, अपने अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने अपने सिटी की रक्षा करते हैं। अलग अलग अधिकारी रखे गए हैं, अलग अलग जगह में, पब्लिक प्लेसेस में, पर्सनल अपने घर बार में, सब जन को देखो, वो सब अपनी एक वाटिका के अंदर है और उसमें काम करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ओके, तो ये एक एटीट्यूड, ये एक कैरेक्टर परमेश्वर का था जो आदम से परमेश्वर ने शुरुआत किया। ओके, आदम को एक एग्जाम्पल के लिए उसमें डाल दिया कि ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर तुझे अब ये सब करना है, और जब तू ये कैरेक्टर में बिल्ड हो रहा है, उस कैरेक्टर में सृष्टि के ऊपर मनुष्य आएगा। ओके, क्योंकि उसने एक अध्याय में देखो क्या उसने ब्लेसिंग दिया था जब उसने मनुष्य को बनाया, 27 वचन में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 28 वचन देखो, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ओके, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो।
ओके, तो आपको क्या समझ में आता है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। अब वो आशीष का मनुष्य परमेश्वर कैसे काम करने वाला है, ओके, किस प्रकार से करने वाला है। अब आप देखो इसके अंदर 2 अध्याय में देखो कैसे काम शुरू किया उसने एक आदन की वाटिका बनाई, उस वाटिका के अंदर आदम को रखा, नर को रखा। ओके, परमेश्वर ने यहाँ पे क्या बोला है कि उसने नर और नारी बनाया है ना, वहाँ पे उसने बोला है नर और नारी बनाया और उनको आशीष दिया। और यहाँ पे क्या बोला है, आदम को बनाया। ओके, और लास्ट में जाके उसने हवा को बनाया। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए नर और नारी ये बीज है। ओके, जो हम लोग आज बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से हम देख सकते हैं कि कोई लड़की पैदा होती है, कोई लड़का पैदा होता है। ओके, नर और नारी उसने बनाया। नर और नारी के बाद में उसने जब मनुष्य को ये नर और नारी की उत्पत्ति करना है, ओके, मनुष्य के पास वो कैटेगरी, वो क्वालिटी रखा गया और उसके बाद अभी उसको उत्पत्ति करना है। तो उस उत्पत्ति का शुरुआत, इनिशिएशन कैसा परमेश्वर ने किया, ब्लेस करके, आशीष करके। वो आशीष में क्या बोला कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। ओके, यानी आदम अकेला था, पृथ्वी को भरने के लिए उसको एक सहायक की ज़रूरत थी, क्योंकि आदम के पास क्या था, आदम खुद में नर भी था और नारी भी थी। ओके, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ओके, मेल और फीमेल करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। समझ में आया। अब नर और नारी की सृष्टि, परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, लेकिन उसके बाद में अब ये वचन पूरा होना है कि उन्होंने पृथ्वी में भर जाना है। ओके, तो उनको पृथ्वी में भर जाने के लिए ये दोनों चीज़ें सिर्फ आदम के अंदर रखी थी। नर भी आदम के अंदर है, नारी भी आदम के अंदर है। अब नर और नारी दोनों अंदर ही है आदम के, उसको अब पृथ्वी के ऊपर लाना है। तो पृथ्वी पर लाने का सहायक उसको चाहिए, वो सहायक हव्वा बनी। परमेश्वर ने उसके ही अंदर से नारी को बाहर निकाला, हव्वा को लाया। समझ में आया। अब हव्वा को जब लाया तो ये जगह पर ये वचन फुलफिल होने लगा। ओके, मनुष्य बढ़ने लगे, फैलने लगे, पृथ्वी भरने लगी। आज हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन पूरा भर गया है। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आना चाहिए, ये सब कुछ जो हो रहा है, ओके, यहाँ पे आपको ये वचन पूरा होता दिखना चाहिए कि परमेश्वर ने वचन दिया था फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये परमेश्वर ने वचन दिया था, इसकी वजह से वो ये फैलते जा रहे, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। ये सब कुछ हम मनुष्यों की भीड़ जो इस पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, इस वचन के इनिशिएट करने के कारण है। इस वचन की शुरुआत परमेश्वर ने आदम में करवा दी थी, इसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, इस जगह तक कोई मिस्टेक नहीं था। ओके, इस जगह तक, ये आशीष देने तक और आदम और हवा बनाने तक कोई भी मिस्टेक नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ओके, अब हम देखते हैं मिस्टेक कहाँ पर आया। तो 2 अध्याय के परमेश्वर ने क्या किया। अब देखो, जब भीड़ बन जाएगी, ओके, तो भीड़, पूरी की पूरी भीड़ जो है, परमेश्वर ने भीड़ लगाओ ये तो कह दिया, ओके, पृथ्वी को भर दो ये तो कह दिया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। ये बात को ध्यान देना है। ओके, परमेश्वर ने क्रिएशन तो किया, क्रिएशन के अंदर उसने ये नहीं बोला कि ये मिस्टेक वाला है और ये मिस्टेक के बिना है, तो मैं इस तरफ रहूंगा, इस तरफ नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया, नर और नारी को भी सृष्टि किया, मनुष्य सृष्टि हुआ, उनको ब्लेस भी किया, उनको एक दूसरे के लिए किस प्रकार से सहायक बनना है वो भी उसने टैलेंट दिया। ओके, उनको ब्लेस करके पृथ्वी को भर देने की आज्ञा भी थी, उनको अधिकार करने बोला है, पृथ्वी के ऊपर के कामकाज करने के लिए बोला है, पृथ्वी की रखवाली करने के लिए बोला है। ये सब दे दिया है परमेश्वर ने, कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, तो परमेश्वर ने क्यों फिर उनको ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, ये नहीं बोला उनको। ओके, तो भीड़ लगा दो ये बोला, काम करो ये बोला, अधिकार रखो ये बोला, रखवाली करो ये बोला, लेकिन
इन सब के बाद मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ, ये मत भूलो। ओके, ऐसा नहीं कहा। समझ में आया? इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य की शुरुआत करते समय तक कोई मिस्टेक नहीं था। अब देखो मिस्टेक यहाँ से शुरू हो जाता है। मिस्टेक कहाँ पर है? यहाँ पे एक वचन था, नौ वचन, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी। वो ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आया कि 9 वचन क्या कहता है? वाटिका के अंदर 2 वृक्ष लगाए, ठीक है, और उस वृक्ष में एक जीवन का वृक्ष था, एक भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष था, ठीक है। अब भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के बारे में ही सर्प हवा को बोलता है। देखो क्या बोलता है, 3 अध्याय के 5 वचन, 4 वचन से पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। समझ में आया? अब यहाँ पे आप लास्ट में देखो क्या बोला है परमेश्वर ने, 3 अध्याय के 23 और 24 वचन, 22 वचन देखते हैं, ठीक है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इस एक के समान यानी हम अभी तक, आप बिलीवर्स हैं, मैं बिलीवर्स लोगों को बता रही हूँ, है ना, विश्वासी जन है, तो आपको पता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और इसके बाद और एक जन, ओके, हम में से एक के समान हो गया है मनुष्य। या तो हम पिता के समान हो गए, या तो हम पुत्र के समान हो गए, या तो हम पवित्र आत्मा के समान हो गए। ओके, हम में से एक के समान हो गया है। ओके, यानी मनुष्य जो बन गया है, ये एक ऐसा मॉडल बन गया है कि वो अगर या तो परमेश्वर के बिल्कुल समानता में हो गया है, या तो पुत्र के, यीशु मसीह के बिल्कुल समानता में बन गया, या तो फिर वो पवित्र आत्मा के बिल्कुल समानता में बन गया है। ओके, तीनों के समानता में नहीं बना है, एक के समान बन गया है, हम में से एक के समान हो गया है। समझ में आया? यहाँ पे ये मिस्टेक था। ओके, परमेश्वर ने बोला था कि ये 2 फल है, इन 2 फलों के बीच में से तुम किसका फल नहीं खाना? 2 अध्याय में बोला है। 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे, देखो 16 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। देखो आज्ञा दी, ओके, उसको प्यार से नहीं समझाया। समझ में आया? उसको कमांड दिया। कमांड देने का मतलब क्या है? कमांड वही दे सकता है जो अधिकार रखता है। ओके, कमांड वही कर सकता है जो मालिक है। समझा? तो यहोवा परमेश्वर मनुष्य का मालिक है। ओके, वो मनुष्य को कमांड दे रहा है। ओके, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने कहा था। ओके, सब फल खा सकता है बिना खटके, बिना डाउट, बिना सोचे समझे सब फल खाना। कोई कच्चा है, कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कुछ मत सोचो, बिना खटके खा लो। ओके, कोई पका हुआ है, कोई कुछ क्या है, कैसे, कुछ मत सोचो, बिना खटके खा लो। यानी खटकने वाली बात थी वहाँ पे। ओके, यानी डाउट करने वाली बात थी, यानी परख कर खाने की ज़रूरत थी। ओके, इसके लिए परमेश्वर उनको वो साइड फ्री करके दिया कि तुम बिना खटके खाओ, तुम डाउट मत करो। यानी उनके अंदर डाउट का सीज़न था, उनके अंदर डर का सीज़न था, उनके अंदर
कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है, ऐसा डर भी था। ओके, इसका मतलब उनके पास ये सारा दिमाग था कि इसके अंदर कुछ खतरे हैं, आदन के वाटिका के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो हमको समझदारी के साथ रहना चाहिए, जो हमको बहुत ही चौकसी के साथ रहना चाहिए। ओके, इसके लिए परमेश्वर ने ये वर्ड क्या यूज़ किया, बिना खटके खा सकता है। ओके, बिना खटके खा सकता है, लेकिन जब भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल आएगा तब उसका फल तू कभी ना खाना, कभी ना खाना। उसने कमांड दिया है। ओके, उसने आज्ञा दिया है, कभी ना खाना। ओके, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। समझ में आया? अब परमेश्वर ने ये कमांड में रखा है, भले या बुरे का ज्ञान का फल नहीं खाना, कमांड में रखा है। कमांड में रख के उसने उसका अंत बताया, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी ये परमेश्वर जिसने क्रिएशन किया है आदम और हवा का, उसको पता है कि वो किस प्रकार से मरने वाला है। इसका मतलब आदम और हवा उसी दिन अवश्य मर गए। बात खत्म। समझ में आया? अब 27 वचन क्या बोलता है, एक अध्याय का, उत्पत्ति का एक अध्याय का 27 वचन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। तो अब मर गया है आदम और हवा, मर गया है। समझ में आया? जिस दिन उसने खाया फल वो मर गया है। फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ, ये क्या कर रहा है? परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो ये काम अभी भी चल रहा है। पृथ्वी भरती जा रही है लोगों से। ओके, लोग एक दूसरे के ऊपर अपना अधिकार करने के पीछे लगे हुए हैं। ओके, हर चीज़ पर लोग अपना अधिकार प्राप्त करने के सारे ट्रिक और टैक्टिक्स सीख रहे हैं। ओके, उनका एक ही निशाना है, बस ये हमारे कब्जे में हो जाए, ये ज़मीन हमारे कब्जे में हो जाए, ये इंसान हमारा कब्जे में हो जाए, ये धन संपत्ति हमारे कब्जे में हो जाए। सब वो कब्जे की ही बातों के पीछे चल रहे हैं। ये फैमिली हमारे कब्जे में आ जाए, ये हस्बैंड हमारे कब्जे में आ जाए, ये वाइफ हमारे कब्जे में आ जाए, ये सास हमारे कब्जे में आ जाए, ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस हमारे कब्जे में आ जाए। ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी आप देखते हैं, कोई ना कोई कब्जे में लाने के पीछे पड़ा रहता है। ओके, उसको कब्जे में रखो बोलेंगे तो उस अधिकार को इस्तेमाल कैसा करना है, उसको किस प्रकार से कब्जे में रखना है, कैसा वश में करना है, ये सारा चीज़ जो है इसके अंदर मिस्टेक्स आ गया है। समझ में आया? और दूसरा क्या हो गया है, जो परमेश्वर ने बोला फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, ये जगह में मिस्टेक आ चुका है। आया समझ में? मिस्टेक कहाँ पर आ गया है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। समझ में आया? तो पहले का वक्त जो था, पहले अध्याय का जो 28 वचन में आशीष के बारे में जो बोला है, वो वचन अगर हम देखेंगे उसके अंदर मिस्टेक नहीं था तो वैसा ही वो आगे चलता जा सकता था। लेकिन अब मिस्टेक आ चुका है। उसने क्या किया, आदम और हवा ने फल खा लिया, मिस्टेक आ गया। समझ में आया? तो अब भी लोग जन्म दे रहे हैं, अब भी लोग एक दूसरे को वश करते जा रहे हैं, अब भी लोग पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मिस्टेक के नीचे से हो रहा है। समझ में आया? और ये मिस्टेक के अंदर से अब मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने एक योजना रखा था, वो मिस्टेक को हटा के और फिर बाद में दोबारा उस स्टैंडर्ड पर परमेश्वर लेकर आ रहा है मनुष्य को, जिस जगह में मिस्टेक नहीं है। वो कौन सा वाला स्टैंडर्ड था? उसने क्या कहा?
बेखट के सब फल खा सकते हैं, यानी जीवन का फल भी खा सकता है। समझ में है आपको? वो मिस्टेक का जगह नहीं था। जीवन का फल खाना मिस्टेक का जगह नहीं था। भले बुरे ज्ञान का फल खाना मिस्टेक का जगह था। समझ में आया? उसने कहा था ये मिस्टेक जब जिस दिन तुम करोगे उसी दिन तुम मर जाओगे। तो आदम और हवा उसी दिन मर गए। समझ में आया? मिस्टेक हो गया। ओके, अब वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, लोग जी रहे हैं, पीढ़ियाँ बनती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ पृथ्वी के सारे चाल चलन सब कुछ जो भी है बनता ही जा रहा है, सब बनता ही जा रहा है, वश किया जा रहा है, बनता जा रहा है, वश किया जा रहा है, बनता जा रहा है, सब किया जा रहा है, लेकिन ये मिस्टेक के नीचे से जा रहा है। समझ में आया? इस मिस्टेक के नीचे से हम और आप भी है। समझा? अब ये मिस्टेक की जगह से परमेश्वर मिस्टेक के बाहर कैसा लाना चाहता है, वो हमको बेखटके सब फल खा सकते हैं, उस बेखटके खाने वाले फल के अंदर वो हमको लेकर आ रहा है। समझ में आया? हमको बेखटके खाने वाले फल के दायरे में हमको लेकर आ रहा है। समझ में आया? जो खटक जाता है वो फल हमने खा लिया है। ओके, जो नहीं खाना है कहा था वो फल हमने खा लिया है। हमारी शुरुआत तो हो गई, लेकिन मिस्टेक्स के अंदर से हुई है। आया समझ में? और यहाँ पर परमेश्वर देखो कैसा आदम और हवा के साथ रहता था। 3 अध्याय में देखो, 3 अध्याय में 8 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यानी यहोवा परमेश्वर और आदम हवा का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन चलता रहता था। यानी बेखटके फलों को अगर वो खाते रहते तो ये कम्युनिकेशन, ये वार्तालाप बना रहता था। ओके, लेकिन उन्होंने खटक जाने वाला फल खा लिया। ये वार्तालाप अब क्या हुआ देखो, लास्ट में परमेश्वर ने क्या कहा कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का, यानी बेखटके सब फल खा सकते हो, उसके अंदर एक फल था, वो जीवन के वृक्ष का फल था। ओके, परमेश्वर ने वो वृक्ष को प्रोटेक्ट कर दिया। समझ में आया? वो वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब बताओ मुझे, आदम और हवा मर चुके हैं, कैसे मर चुके हैं? वचन के अनुसार। वचन ने क्या बोला था कि 17 वचन 2 अध्याय का, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, तो जिस दिन उन्होंने खाया उसी दिन वो अवश्य मर चुके। ओके, तो परमेश्वर ने मरे हुए आदम और हवा को बाहर निकाल दिया। ओके, मरे हुए लोगों के लिए परमेश्वर कहता है जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद रखा जाता है। समझ में आया? उसने बहुत बड़ा वैल्यू किसको दिया? वाटिका के सारे वृक्षों को उसने प्रोटेक्ट नहीं किया, उसने किसको प्रोटेक्ट किया? जीवन के वृक्ष के मार्ग की तरफ कोई नहीं जाना चाहिए। समझ में आया आपको सीक्रेट? ओके, अब मनुष्य तो जी रहा है, लेकिन कौन जी रहा है? मृत्यु जी रही है। तो अवश्य मर जाएगा, यानी किसकी उत्पत्ति होती जा रही है? मृत्यु की उत्पत्ति होती जा रही है, मौत की उत्पत्ति हो रही है। मौत फल रही है, फूल रही है, फैल रही है, दुनिया भीड़, मौत की भीड़ भर रही है। समझ में आया? मृत्यु की भीड़ बढ़ रही है पृथ्वी के ऊपर। समझ में आया? मृत्यु के कामकाज चल रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। समझ में आया? मृत्यु का वश चल रहा है पृथ्वी के ऊपर।
आया समझ में आपको? मृत्यु का ही ये पूरा जग भरा हुआ है, इसके अंदर एक चीज़ नहीं है। वो क्या है? जीवन नहीं है। समझ में आया? क्योंकि मनुष्य ने जीवन का फल खाया ही नहीं, तो वो कैसे क्या जीवन पाएगा? उसके अंदर जीवन है ही नहीं। एकदम क्लियर कट वचन के आधार से ये बात साबित हो जाता है कि आदम और हवा से जब काइन पैदा हुआ, आबेल पैदा हुआ, उस समय जिस दिन आदम और हव्वा ने फल खाया, उनकी मृत्यु अवश्य हो गई और वहाँ से मृत्यु को उन्होंने फैलाया। आया समझ में आपको? बात खत्म कर देना है। ओके, मनुष्य मृत्यु है और मृत्यु में जीता जा रहा है। मृत्यु की पीढ़ियां चल रही है। समझ में आया आपको? मौत फैलती जा रही है। समझ में आया आपको? मौत के कामकाज इस पृथ्वी के ऊपर हो रहे हैं। ओके, अब क्यों इसको नाम दिया गया? मृत्यु का फैलाव हो रहा है, मृत्यु के कामकाज हो रहे हैं, मृत्यु ही पनप रही है पृथ्वी के ऊपर। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीवन परमेश्वर ने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो मनुष्य के अंदर जीवन है ही नहीं। हालेलुया। समझ में आया? मनुष्य जो भी करता है वो या तो भले के ज्ञान से करता है या फिर बुरे के ज्ञान से करता है। चाहे वो किसी को वश करे, चाहे वो किसी के ऊपर कब्जा करे, चाहे वो किसी को अच्छा करे, चाहे वो किसी की भलाई करे, सब कुछ मृत्यु के ताकत में कर रहा है, मृत्यु की ताकत में जी रहा है, मृत्यु की ताकत में घमंड करता है, मृत्यु की ताकत में अपने आप को ऊंचा देखता है, मृत्यु के ताकत में पीढ़ियां बना रहा है, मृत्यु के ताकत में वंश से वंश आगे जा रहा है, मृत्यु के ताकत में सब कुछ किया जा रहा है। मृत्यु 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 मृत्यु। समझ में आया आपको? जीवन है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रोटेक्ट कर दिया है वो बात को। वो जीवन दिया ही नहीं मनुष्यों के बीच में। समझ में आया? लेकिन उसके पहले जब तक मिस्टेक नहीं था, ओके, अब देखो परमेश्वर का वचन के अनुसार देखो, आदम और हवा ने फल खा लिया, फिर भी परमेश्वर वहां पे घूमता फिरता आदम को आवाज लगाता हुआ आया। आया समझ में? ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो फल खा लिया, वहां पे वो तो कहाँ पे था? वो जिस वक्त उसने फल खा लिया, वो वचन है 6 वचन। ओके, उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खा लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर देखो 9 वचन में यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आपको यहाँ पे एक गंभीर बात समझ में आना है। ओके, परमेश्वर उस समय जब आदम और हवा ने मिस्टेक कर दिया, मृत्यु एंट्री कर दिया, वो मृत्यु अवश्य हो गए, अवश्य मर गए। ओके, उसके बाद परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है, आदम से पूछा तू कहाँ है? ओके, उस समय आदम के वहाँ पे वो आया हुआ था। 8 वचन देखो, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इसका मतलब उन्होंने फल खाया, निश्चित मर गए, और फिर भी परमेश्वर रोज की तरह उनके यहाँ दिन के ठंडे समय फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया था। ओके, यहोवा ने पुकारा, आदम तू कहाँ है? समझ में आ रहा है आपको? ओके, यानी निश्चित मर गया इंसान को भी परमेश्वर पुकारता है। ओके, निश्चित मर गया आदम और हवा, परमेश्वर का वचन है वो निश्चित मर जाएगा, निश्चित मर गया आदम और हवा, फिर भी परमेश्वर
आता है ठंडे समय में, फिरता है, उसका शब्द आदम और हवा सुनते हैं। वहाँ यहोवा परमेश्वर उनको पुकारता है, आदम तू कहाँ है। ओके, अब आदम का जवाब आ गया। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा 11 वचन में परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? समझ में आ रही बात आपको? यानी परमेश्वर आपकी मिस्टेक्स को तब तक नहीं देखता है जब तक आप मिस्टेक के बाद का असर में शुरू नहीं हो जाते हैं। समझ में आया? आप मिस्टेक के बाद में असर कैसे दिखाते हैं? परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। समझ में आया? जब परमेश्वर से दूर होने लगते हैं तो परमेश्वर आपको पुकारता है, लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी मिस्टेक अभी आपका क्या बन गया है? लीडर बन गया है। आपकी मिस्टेक अभी आपको अगुवाई करती है। आपकी मिस्टेक आपको बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी मिस्टेक आपको काउंसिल करता है। आपकी मिस्टेक आपको बता रही है क्या सही है, क्या गलत है। उनकी मिस्टेक उनको बता रही थी, भला और बुरा ज्ञान उनको बता रहा था कि परमेश्वर के सामने ऐसे नंगे अवस्था में नहीं जाना है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने कब कहा तुझे कि तू नंगा है? ओके, तो इस तरह का मिस्टेक अपना एक काउंसिल करता है, अपनी तरफ का एक लाइफस्टाइल बना के देता है मनुष्य को। ओके, वो मिस्टेक क्या थी? भले बुरे ज्ञान का फल। ओके, भले बुरे ज्ञान का फल मनुष्य के अंदर बढ़ गया, चढ़ गया, फैल गया। सब कुछ जितना दूरी तक फैलना है फैल गया। ओके, पूरी पृथ्वी उससे भर गई। ओके, सब कुछ जो कामकाज चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ क्या किसके अंडर हो रहा है? भले और बुरे ज्ञान के नीचे। समझ में आया? अब परमेश्वर अगर भले बुरे ज्ञान में फंसे हुए लोगों को पुकारता भी है, तो भी वो लोग अपने काउंसिल जो भले बुरे ज्ञान के अंदर है उसके अनुसार ही बातें करते हैं। समझ में आया? उसी के अनुसार वो जानकारी रखते हैं। ओके, तो उसी के अनुसार वो फॉलो अप करते हैं, उसी के अनुसार वो फॉलोवर्स बनते हैं, मिस्टेक के अनुसार, भले बुरे ज्ञान के काउंसल्स के, दिमाग के, समझ ज्ञान बुद्धि के अनुसार। आया समझ में? इसकी वजह से परमेश्वर मिस्टेक को क्या बोलता है? पाप। और मिस्टेक के काउंसिल में चलने वालों को क्या कहता है? पापी। अब समझ में आया आपको? ओके, मिस्टेक को परमेश्वर क्या कहता है? पाप। मिस्टेक कहाँ पर? परमेश्वर सृष्टि करता है। ओके, उस सृष्टि के अंदर उसका जो इच्छा था, कि आज्ञा था कि ये फल नहीं खाना, नहीं तो निश्चित मर जाओगे। ओके, तो वो नहीं माना आदम और हवा ने। ओके, और उन्होंने वो फल खाया। अब क्या हो गया? निश्चित मृत्यु हो गई आदम और हवा की। ये मिस्टेक किया है। परमेश्वर की नज़रों में ये पाप है, ये मिस्टेक है जो प्रवेश कर गया है। ये मिस्टेक की शुरुआत हो चुकी है आदम और हवा से। ओके, तो ये मिस्टेक की शुरुआत के नीचे अब पूरा दुनिया चल रहा है। समझ में आया? अब ये मिस्टेक लाया किसने था वो मुझे बताओ। ओके, ये मिस्टेक अध्याय 3 के, उत्पत्ति अध्याय 3 के पहले वचन में लिखा है कि सर्प स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? ओके, तो यहाँ पे सर्प स्त्री को और एक जगह में क्या कहता है? 5 वचन में, ओके 4 वचन में,
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। अब बताओ, अब यहाँ पे बताओ कि मिस्टेक लाने वाला कौन है। ओके, उसका कैरेक्टर मैं दिखाती हूँ। उसका कैरेक्टर लिखा है पहले वचन में, वह बनेला और सारे बनाए हुए जंतुओं में, पशुओं में धूर्त था। बनेला था और धूर्त था। ओके, अब इस सर्प के विषय में आपको याद रखना है, ये वो सर्प था जो शैतान के बारे में बोला गया है, जिसे पुराना सर्प, पुराना अजगर कहा गया है। समझ में आया? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मिस्टेक करवाने वाला कौन था? शैतान था। ओके, तो मिस्टेक करवाने के बाद में, ओके, अब जगत में क्या फैल गया है? मिस्टेक फैल गया है। ओके, मिस्टेक करवाने वाला मिस्टेक को अब यूज़ कर रहा है। हाँ, क्या यूज़ कर रहा है मिस्टेक को? जो भी मिस्टेक के अंदर जो भी है, जैसा भी है, मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। ओके, वो सिर्फ उसको क्या कर रहा है? प्रोत्साहन दे रहा है, करो मिस्टेक और चलो इसी मिस्टेक के काउंसिल में, और चलो और दौड़ो। ओके, और बढ़ो और बढ़ाओ। ओके, और फलदायी हो जाओ और बढ़ते जाओ, और ज़्यादा मिस्टेक बढ़ाओ, और ज़्यादा पृथ्वी को बर्बाद कर दो, और ज़्यादा भर जाओ पृथ्वी के अंदर मिस्टेक्स के कारण। समझ में आया आपको? अब मिस्टेक्स इतना ज़्यादा, परमेश्वर इन मिस्टेक्स के बारे में बोलता है, और मिस्टेक्स को शुरू करने वाले के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है। देखो 3 अध्याय के मिस्टेक्स को शुरू करके देने वाला शैतान, ओके, उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है। 14 वचन से, 3 अध्याय का 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। इसका मतलब सर्प, पहले जो सर्प हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, पहले वो पैरों से चलते फिरते थे। समझ में आया? लेकिन उनका खाना भी मिट्टी नहीं रहता था। ओके, अभी वो शाप के कारण पेट के बल चलते हैं और जीवन भर मिट्टी चाटता रहता है। समझ में आया आपको? तो परमेश्वर ने शैतान का रूप जो है वो पुराना अजगर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और यहाँ पे सर्प लिखा है। ओके, शैतान का रूप सर्प बोला गया है और प्रकाशित वाक्य में अजगर बोला गया है, पुराना अजगर। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार और उसकी समानता में मनुष्य पहचाना जाता है। परमेश्वर शैतान को कैसा डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है? सर्प, धूर्त और बनेला पशु। आया समझ में? तो इस प्रकार से इस शैतान को परमेश्वर ने, इस सर्प को परमेश्वर ने ये श्राप दे दिया। अब 15 वचन देखो। और अब शैतान को वो बोल रहा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, जिसको तूने फल खाने के लिए बोला, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ओके, यहाँ से शुरू हो जाता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने का प्लान किया। यीशु मसीह कैसा जन्म लिया? मरियम, जो कुमारी स्त्री थी, कुमारी थी, वो स्त्री तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो कुमारी थी। ठीक है, उसका किसी के साथ संबंध नहीं था,
उस वक्त उसका बीज यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने उसको दिया और वहाँ से यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब ये स्त्री का वंश हो गया। ओके, अब स्त्री का वंश यानी यीशु मसीह के फॉलोवर्स, ओके, यीशु मसीह के साथ संगति में पवित्र आत्मा की समझ मिलने के कारण चलने वाले लोग, ये हो गए क्रिश्चियंस। मैंने क्या बोला? भले बुरे ज्ञान के आधार से जो चल रहे वैसा नहीं। मैंने क्या बोला आपको कि स्पेशलिटी है क्रिश्चियन की कि उनको पवित्र आत्मा समझ देगा, उस समझ को अपने गुणों में वो लेकर चलेंगे। वो गुण देखकर परमेश्वर पिता की महिमा होगी। वो लोग जब प्रभु यीशु के बारे में बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। समझ में आया आपको? तो हम क्या हो रहे हैं? प्रभु यीशु के वंश, ओके। और सर्प का जाति, सर्प का वंश अलग से तैयार है। आया समझ में? अलग से तैयार है, उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा बोला है। ओके, यानी पीढ़ी है वो। ओके, ये पीढ़ी तैयार होने वाली है। ओके, एक यीशु मसीह को फॉलो करने वाली पीढ़ी तैयार है और दूसरा शैतान को फॉलो करने वाली पीढ़ी तैयार है। आया समझ में? अब ये जगह पे ये पीढ़ी का फाइट कैसे रहने वाला है कि यीशु मसीह तेरे और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर है, बैर। ओके, एनिमिटी है। वो एनिमिटी परमेश्वर कहता है मैं उत्पन्न करूंगा। आया समझ में? यानी पवित्र आत्मा के गुण से जो इंसान समझ पाता है, पवित्र आत्मा के समझ पाके जो गुण उसके अंदर शुरू हो जाते हैं, वो शैतान के सब बातों से एनिमिटी रखता है, बैर रखता है। समझ में आया? और वो हमेशा ही शैतान के अधिकार उसके ऊपर से तोड़ देता है। समझ में आया? उसका कुछ भी वो अपने ऊपर लेते नहीं है। शैतान के जो पावर से जबरदस्ती वो मसीहियों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसीही लोग क्या करते हैं? उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि उनका अधिकार वो ले ही नहीं सकते हैं। उनके और शैतान के बीच में क्या है? बैर है। आया समझ में? अब मिस्टेक समझ में आया आपको? जगत के अंदर क्या आ चुका? मिस्टेक आ चुका। मिस्टेक क्या है? आज्ञा तोड़ना मिस्टेक है। ओके, आज्ञा तोड़ना मिस्टेक हुआ। मिस्टेक का रिजल्ट मृत्यु है। समझ में आया? आज्ञा तोड़ना मिस्टेक है, आज्ञा तोड़ना मिस्टेक है। समझ में आ रहा है? और मिस्टेक का रिजल्ट दुनिया में हम देख रहे हैं। ओके, मिस्टेक का रिजल्ट मनुष्यों के अंदर से फैल रहा है। समझ में आया आपको? इसकी वजह से परमेश्वर ने क्या बोला? इस मिस्टेक का मेरे पास इलाज है। ओके, अब मैं इस मिस्टेक को 15 वचन में बताया किस तरह से फाइट करूंगा। इस मिस्टेक के बारे में मैं एक वंश लाऊंगा जो स्त्री से जन्मेगा, वो यीशु मसीह है। ठीक है? और दूसरा वंश जिसने मिस्टेक कराया हवा से, ओके, तो उसके साथ ये वंश बैर में उत्पन्न होगा। समझ में आया? दोनों के बीच में एनिमिटी रखेगा परमेश्वर, हार्मनी नहीं रखेगा, एनिमिटी रखेगा। हार्मनी नहीं, क्या रखेगा? एनिमिटी रखेगा, दुश्मनी रखेगा, बैर रखेगा। मनुष्यों के साथ नहीं। किसके साथ? जो सर्प को फॉलो करते हैं, जो सर्प का वंश बनते हैं। ओके, जो सर्प का वंश होकर सर्प के पीछे चल के, ओके, और मसीही लोग मसीह के पीछे चल के
सर्प के पीछे चलने वाले सर्प के आत्माओं से चलाए जाते हैं, मसीह के पीछे चलने वाले मसीह के पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं। ओके, ये आत्मा पवित्र आत्मा से चलाए गए और सर्प के पीछे जाने वाले सर्प के आत्मा से चलाए हुए, ये दोनों आत्माओं के बीच में क्या होने वाला है? फाइट रहने वाला है। ओके, अब ये वंश जो मरियम की कोख में बीज रखने वाला, बीज जो रखता है वही वंश का मालिक रहता है ना, वही वंश का कैरियर रहता है। तो पवित्र आत्मा ने मरियम के पेट में, गर्भ में बीज रखा। हाँ, बीज रखने वाला पवित्र आत्मा था। ओके, तो बीज रखने वाला और शैतान जिसके कोख में बीज रखता है, वो शैतान बीज रख रहा है और दूसरी जगह में पवित्र आत्मा कुमारी मरियम के कोख में बीज रखा। समझ में आया? रखने वाले के दुश्मनियां है। यहां से पवित्र आत्मा की दुश्मनी शैतान के साथ है, शैतान की दुश्मनी पवित्र आत्मा के साथ है, मनुष्यों के साथ है नहीं। ओके, बीज रखने वाला पवित्र आत्मा है। यहाँ शैतान का वंश बनाना है तो बीज रखने वाला शैतान है। तो यहाँ से शैतान फाइट में उतर रहा है, वहाँ से पवित्र आत्मा फाइट में उतर रहे हैं। ये दोनों आत्माओं के बीच में फाइट हो गया है, दुश्मनी है। समझ में आया? पवित्र आत्मा का जो बीज मनुष्य बन के आया वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वह शैतान के सिर को कुचल डालेगा। ओके, और शैतान का भी एक बीज आने वाला है। वो बीज क्या करेगा? यीशु मसीह के एड़ी को डसेगा। ओके, अब आपको यहाँ पे थोड़ा रुकना है, ठीक है? पाप क्या है, पापी क्या है, यहाँ तक मैंने आपको लाया है। पाप मिस्टेक है, जो आज्ञा तोड़ना उसको मिस्टेक बोला जाता है। पाप मिस्टेक है। ओके, मिस्टेक का रिजल्ट्स जो आ गया वो दुनिया में फैल गया है, यानी पाप फैल गया है, मिस्टेक फैल गया है। समझ में आया? अब पापी कौन है? ये सब मिस्टेक के रिजल्ट्स में जो भी करते जा रहा है इंसान, वो सब पापी है, यानी पाप को फॉलो करना पापी है। ओके, मसीही को फॉलो करना मसीही है, वैसे ही पाप को फॉलो करना, मिस्टेक को फॉलो करना, मिस्टेक को मालिक बनाना, मिस्टेक के नीचे दबकर जीना, मिस्टेक के आधार से तरक्की करना, मिस्टेक के आधार से ज़िंदगी को बनाना, ज़िंदगी को घमंड में चढ़ाना, ज़िंदगी को ऊंचा देखना, मिस्टेक के आधार से करना, ये सब क्या हो जाता है? पापी। मनुष्य क्या होता है? उसके पीछे जाकर पापी मनुष्य कहा जाता है। ओके, तो पाप एंट्री हो गया, मिस्टेक एंट्री हो गया कभी? निश्चित जिस दिन परमेश्वर का वचन आदम और हवा ने तोड़ा, निश्चित आज्ञा जब तोड़ दी गई, पाप एंट्री यानी मिस्टेक हो गई, खत्म। ओके, अब पापी कभी बने? जब पीढ़ियाँ चलने लगी उस मिस्टेक में, वो पीढ़ी पापी पीढ़ी चलने लगी। ओके, पाप को फॉलो करने वाली पीढ़ी चलने लगी, पाप को फॉलो करने वाला जनरेशन, वंश तैयार होने लगा। ओके, तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोला यूहन्ना बपतिस्मा ने? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। समझ में आया? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जगत का मिस्टेक लेकर निकल जाएगा।
अब जगत का मिस्टेक लेकर निकल जाएगा तो जगत के अंदर मिस्टेक रहेगा क्या? नहीं। एक बार मिस्टेक निकाल दिया, अब मिस्टेक रहेगा क्या? नहीं। आया समझ में? तो यीशु मसीह का मिस्टेक निकालने के लिए आना और मिस्टेक को लेकर निकल जाना। अब मिस्टेक निकल गया है तो मिस्टेक के बाद का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? अभी निकाल दिया ना मिस्टेक को, अब मिस्टेक नहीं रहा तो अब क्या रहेगा? बिना मिस्टेक वाला। और परमेश्वर किसके अंदर रहता है? बिना मिस्टेक वाला जगह में। समझ में आया? तो वो निकाल दिया गया है, जगत के अंदर से मिस्टेक को निकाल दिया गया है, यानी जगत के अंदर से अब मिस्टेक आगे नहीं आएगा। मिस्टेक को स्टॉप कर दिया यीशु मसीह ने। ओके, अब जो आएगा वो बिना मिस्टेक वाला आता रहेगा। अब जो दुनिया भरती जाएगी बिना मिस्टेक वाली भरती जाएगी। समझ में आया? मिस्टेक प्रभु यीशु स्टॉप कर दिया, उसको एंड कर दिया। बिना मिस्टेक वाला प्रभु यीशु मसीह ने स्टार्ट करके दे दिया। समझ में आया आपको अभी? ओके, पाप को उठाकर लेकर गया। ओके, और प्रभु यीशु कहता है मैं पापियों के लिए आया। पापी कौन है? जो पाप को फॉलो करते हैं। पाप क्या है? मिस्टेक, जो मिस्टेक को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया आपको? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अभी उठा के लेकर गया हूँ पाप को, तो आप क्या फॉलो करेंगे? आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब तुमको क्या करना है? अब तुमको बिना मिस्टेक वाला लाइफ को जिलाना है। अब तुम बिना मिस्टेक वाले लाइफ को प्राप्त करते जाना है। समझ में आया? ओके, अब तुमको वो कहता है मैं तुमको बिना मिस्टेक वाला लाइफ देने के लिए आया हूँ। बिना मिस्टेक वाला लाइफ देने के लिए मैं आया हूँ। मैं पापियों के लिए आया हूँ। ओके, जो इस दुनिया के अंदर मनुष्य फैल चुका है वो सब मिस्टेक का मनुष्य है। मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। अब मैं उनको बिना मिस्टेक वाला लाइफ देने के लिए आया हूँ। बिना मिस्टेक वाला इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आया हूँ। बिना मिस्टेक वाला भविष्य देने के लिए आया हूँ। बिना मिस्टेक वाला मैं उनको बिल्ड करने के लिए आया हूँ, बनाने के लिए आया हूँ। क्लियर? ओके, अब आपको समझ में आया कि यीशु मसीह का पापियों के लिए आना क्या है और पाप क्या है। यीशु मसीह पाप और पापियों के बीच में समझ में आता है। वो इस जगत का क्रिएशन का पाप लेकर जाने के लिए आया और दूसरा वह पापियों के लिए आया, जो उस मिस्टेक को फॉलो कर रहे थे उन लोगों के लिए आया। यानी उसका एक काम था जगत का मिस्टेक निकाल देना। ओके, भले बुरे ज्ञान का पावर हटा देना, मृत्यु को हटा देना, ये उसका फर्स्ट टारगेट था। और दूसरा टारगेट वो क्या है उसका? जो उसको फॉलो करते हुए आए अब उनको उस इंस्ट्रक्शन से छुड़ाना, भले बुरे ज्ञान के इंस्ट्रक्शन से आज़ाद कर देना। ओके, मिस्टेक के दबाव में से आज़ाद कर देना। समझ में आया? ये दो काम प्रभु यीशु करने के लिए आया। आमीन। वो पाप को लेकर गया और मनुष्यों के अंदर का पापी जीवन, पाप को फॉलो करने वाला पापी, मिस्टेक को फॉलो करने वाला मिस्टेकर, है ना? तो वो उनके लिए आया क्योंकि अभी उसको वो बिना मिस्टेक वाला, बिना पाप वाला जीवन जीने का रास्ता देने के लिए आया। आमीन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक? ओके, तो पाप क्या है पता चला आपको, पापी क्या है वो भी पता चला। यीशु मसीह पाप को निकालने के लिए जगत में आया। उसको भेजने वाला कौन था? परमेश्वर था। और यीशु मसीह भी बोलता है कि मैं पापियों के लिए आया। तो अब आपको समझ में आया मनुष्य पापी है क्योंकि जगत पाप में था। जगत के अंदर मनुष्य की बढ़ोतरी पाप में बढ़ती गई। ओके, तो
पाप को भी डील करना था और पापियों को भी छुड़ाना था। आमीन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करने के लिए आपको धन्यवाद करते। इसके आगे का समय भी पिता हमें और ठीक से तेरी जानकारी तेरे आत्मा के द्वारा समझने के लिए सहायता करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।